हेलो दोस्तों, जिंक्स के 47वें चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हमें पता चलता है कि जिम के अंदर एक न्यूज ने सबको हैरान कर दिया था। वो न्यूज ये था कि जैक्योंग की फाइट जिसके साथ होने वाली थी, ट्रेनिंग के दौरान उसके पैर में इंजरी हो गई थी, जिसके वजह से अब वो फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब तक मैच की सारी टिकटें बिक चुकी हैं, तो अब जैक्योंग के साथ फाइट करने के लिए किसी और को चूज कर लिया गया है और वो है बाइक जोमिन। ये किंग ऑफ एमएमए जिम का मेंबर है। तभी एक लड़का ये सुनकर चौंक जाता है। फिर सभी उससे पूछते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है, हाँ, मैं उसे अपने एक दोस्त के जरिए जानता हूँ। इनकी बातें डान सुन रहा था। फिर वो इनसे आकर पूछता है, क्या तुम इस फाइटर बाइक जोमिन के बारे में कुछ जानते हो? मैंने थोड़ा छानबीन किया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। तो क्या तुम कुछ बता सकते हो? तब वो लड़का कहता है, बाइक जोमिन अभी राइजिंग रूकी है, निखरता हुआ नौसिखिया सितारा। वो एमएफसी में अभी नया है, लेकिन उसके अंदर स्टार क्वालिटी है। तो उनका सीईओ उसकी तरफदारी करता है। तभी पोटैटो कहता है, इससे पता चलता है कि उसे करियर में इतना जल्दी आगे बढ़ने का मौका क्यों मिल रहा है। तब वो लड़का फिर कहता है, लोगों ने पहले ही टिकट खरीद लिए हैं, ये मैच कैंसिल करने से तो अच्छा ही है। तभी दूसरा कहता है, लेकिन हम इस गाय को नहीं जानते। लेकिन हम इस गाय को तो जानते ही नहीं, और ऊपर से मुश्किल से यहाँ उसकी कोई वीडियो है। तभी पोटैटो कहता है, चैंपियन से मैच करवाने से पहले उसके खुद के कुछ जीते हुए मैच होने तो चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस नो नेम फाइटर से जैक्योंग ह्यूंग की फाइट करवाई जा रही है। ऊपर से ये इसकी वाइब्स किसी गुंडे से कम नहीं है। सभी लड़कों को ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि हम यहाँ अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं कि हमें एक मैच में ब्रेक मिल जाए और इसे सीधे ह्यूंग के साथ लड़ने का मौका मिल रहा है। ये मैच तो जैक्योंग ह्यूंग ही जीतेंगे, सीधी सी बात है। ये मैच एक शोडाउन होने वाला है, क्योंकि दोनों फाइटर कोरियन हैं। इसकी बड़ी खबरें छपेंगी। ओह, ये तो न्यूज में आ भी गई हैं, बड़े जल्दी। इन न्यूज को देखकर लगता है जैसे जोमिन के जिम वालों ने रिपोर्टर्स को अनाप शनाप लिखने के लिए पैसे दिए हों। इन हेडलाइंस को देखकर लगता है कि ये चाहते हैं कि जैक्योंग हार जाए। तभी एक जिम मेंबर कहता है, ये अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग है, जिसके बारे में सिर्फ ज्यादा पैसे लगाने वाले ही जानते हैं। और जोमिन बाइक वहाँ पर लिविंग लेजेंड में से एक था। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जीतने वाले पर बेट लगाया जाता है, और वहाँ पर मैच में वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसे मैचेस में कुछ लोग बच भी नहीं पाते। तभी दूसरा कहता है, अगर वह ऐसी जगह पर लेजेंड रह चुका है तो इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है। अगर ये अफवाहें वाकई में सच है तो ये चिंता करने वाली बात है। ये जरूर गुंडा होगा, जरा देखो इसे, देखकर ही पता चलता है इसके अंदर जरा भी मैनर्स नहीं होंगे। तभी पोटैटो कहता है, कोई बात नहीं, जैक्योंग ह्यूंग के अंदर भी नहीं है, और इस बात से बाकी लोग भी एग्री करते हैं। लेजेंड हो या ना हो, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जैक्योंग ह्यूंग इस मामले में आगे है। पोटैटो कहता है, तुम क्या सोचते हो डॉग डान? फिर डान कहता है, मैं भी यही सोचता हूँ कि मिस्टर जो ही जीतेंगे। उसके बाद सभी अपनी इवनिंग ट्रेनिंग सेशन में जुट जाते हैं। डान को देखकर लग रहा था कि उसे मिस्टर जो की बहुत चिंता है। मीटिंग रूम में सभी बाइक जोमिन के फाइट को देखकर डिस्कशन कर रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है, बाइक जोमिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल है, और इसकी फाइट को देखकर लगता नहीं कि वो मैचेस में किसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है। ये तो ऑलराउंडर जैसा है, जिसके साथ लड़ रहा होता है उसका स्टाइल अपना लेता है। तभी कोच कहते हैं, ये अचानक से अपोनेंट चेंज करने वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अपना गेम प्लान चेंज करना होगा। जैक्योंग के पास एडवांटेज है, वो उसे अपने रेसलिंग मूव से थका सकता है और एक फाइनल स्ट्राइक करके मैच फिनिश कर सकता है। लेकिन देखने में ये लड़का बड़ा दमदार लग रहा है। यहाँ डिस्कशन चल रहा है, लेकिन जैक्योंग स्क्रीन को घूरे जा रहा था, क्योंकि उसे वो आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। रात हो जाती है। जॉब के बाद डान पहले घर पहुँचता है। सोफे पर लंबी सांस लेते हुए वो सोचता है, मिस्टर जो शायद घर पर लेट से आएंगे। कितना फनी है, इन दिनों बाहर गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये घर काफी चिलियर होता जा रहा है, बिल्कुल
बर्फ सा ठंडा। जैक्योंग के बर्थडे के बाद से वो बहुत बिजी हो गया है क्योंकि उसका मैच अब एक नए अपोनेंट से होने वाला है और वो सुबह भी जल्दी निकल जाता है, तो हमारी मुलाकात मुश्किल से ही हो पाती है। और अगर हम लोग कभी कभार मिलते भी हैं तो बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं। उस दिन के बाद से जैसे मेरे पास कोई शब्द बचे ही नहीं हो कहने के लिए। मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ, लेकिन मैं ये सही कर रहा हूँ। वो अपने फोन में देखता है और सोचता है कल ग्रैंडमा का बायोप्सी रिजल्ट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छी न्यूज होगी। फिर डांस सोने के लिए अपने बेड में जाता है। फिर वो अपनी और अपनी दादी माँ की साथ वाली फोटो देखने लगता है और सोचता है वो बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में है। बिजी होने की वजह से मैं उनसे मिलने नहीं जा पाता। वो जल्दी ठीक हो जाए, इससे ज्यादा और कोई बात जरूरी नहीं है मेरे लिए। एक वही है जो मुझे काम करने के लिए मोटिवेट करती है। हमारी स्माइल भी एक जैसी है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आएंगी तब मैं उन्हें लेकर ट्रिप पर घूमने ले जाना चाहता हूँ। मुझे पालने पोसने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। एक भी दिन आराम नहीं किया। मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। दूसरे दिन जब उसकी डॉक्टर से बात होती है तब डॉक्टर कहती है उनका कैंसर छोटा नहीं हो रहा है। मेडिकेशन के बाद भी उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुए हैं, तो सर्जरी करने का ऑप्शन नहीं बचा। उनकी उम्र को देखा जाए तो उन पर कोई दवा भी अब काम नहीं कर रही। तुम्हें सबसे बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। डान बाथरूम में जाकर बहुत रोता है। उसके लिए उसकी दादी ही सब कुछ थी। फिर वो धीरे से दादी माँ के रूम में जाता है और उनके बगल में रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है और दादी माँ को सोते हुए देखता है। फिर उसे वो सारे पल याद आते हैं जो उसने दादी माँ के साथ बिताए थे जब वो बहुत छोटा था। एलिमेंट्री स्कूल से लेकर कॉलेज ग्रेजुएशन तक कैसे उसे दादी माँ पीठ पर लेकर लोरी गा के सुलाती थी, कैसे वो उसका ख्याल रखती थी, वो सब उसे याद आ रहा था। तभी अचानक दादी माँ उठ जाती हैं और उसे देखकर कहती हैं, क्या तुम रो रहे थे? डान साफ इनकार कर देता है। फिर दादी माँ कहती हैं, मेरे पिल्लू, इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने फ्रिज में रेड बीन बन और योगर्ट रखा है, खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो तुम कितने दुबले पतले हो गए हो। दादी ने तो सच में बहुत इमोशनल कर दिया। डान सिर नीचे झुकाए सोच रहा था। दादी इतने बुरे हालात से गुजर रही हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ मेरी फिक्र है। मेरा बिजी रहना तो दादी से ना मिलने का एक बहाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे गिल्ट महसूस हो रहा है कि मैं उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकता। और फिर डान जोर जोर से रोने लगता है। तब दादी माँ कहती है, डान मेरे पिल्लू, दादी माँ को तुमसे एक फेवर चाहिए। और फिर वो डान से फुसफुसा कर कुछ कहती हैं जो हमें नहीं बताया जाता। उसी वक्त डान का फोन वाइब्रेट कर रहा था। उस पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसके बाद उसी नंबर से मैसेज भी आ जाता है जिसमें लिखा था, हेलो डॉग डान, मैं बाइक जुमन के जिम का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। क्या हम जल्द से जल्द मिल सकते हैं? तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।